क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोगों के अंदर होती है, बट बहुत लोग उसको चैनल करना नहीं जानते हैं। लाइक दे डोंट नो हाउ टू यूज़ देयर क्रिएटिव स्किल्स एंड ऑल। सो इसके लिए आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे कुछ आर्ट वर्क्स एंड हाउ आई चैनल क्रिएटिविटी सो आई कैन मेक आर्ट वर्क्स लाइक दिस और आर्ट वर्क्स लाइक दिस। सो बहुत ही शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है कि आप कैसे अपने क्रिएटिविटी को एकदम मैक्स में ले जा सकते हैं और आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू मेकिंग एनी आर्ट वर्क्स और समथिंग, बट इट इज़ रिलेटेड टू मेकिंग न्यू थिंग्स और डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव लाइक म्यूजिक, सिंगिंग एक्सेट्रा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्टेप है वो है बोर्डम। यस, आपको बोर होना पड़ेगा। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप बोर होते हैं देन नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में फ्लो करते हैं, जो आपको हेल्प करता है अच्छे से सीखने के लिए और अच्छे से सोचने के लिए। एंड मैं ज़्यादातर जो आर्ट वर्क बनाता हूँ वो ज़्यादातर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं, बट व्हेन आई एम बोर्ड और लाइक आई हैव टाइम, मैं इन आइडियाज़ को सोचता हूँ और आर्ट वर्क्स बनाता हूँ। जैसे वन ऑफ माई फेवरेट आर्ट वर्क्स विच आई हैव इज़ दिस, जिसका नाम है एस्केपिज्म। आप अच्छे से देख सकते हैं। इट्स अबाउट एस्केपिज्म थ्रू सब्सटेंसेस एंड एक्सेट्रा। सो ये मैंने बनाया था जब मैं स्कूल में था एंड आई वॉज बोर्ड, क्योंकि इट वॉज अ फ्री पीरियड, तो मैंने ये तब बनाया था। और समथिंग लाइक दिस वन, आप देख सकते हैं। इसको एक्चुअली मैं थोड़ा सरेलिज्म के ऊपर अभी ट्राई कर रहा था, तो ये उसका एक पीस है जो मैंने बनाया था रिसेंटली। और ऐसे बहुत सारे आर्ट वर्क्स है जो मैंने सरेलिज्म के ऊपर बनाया है। और ये ज़्यादातर आर्ट वर्क सब निकलते हैं व्हेन आई एम बोर्ड, बिकॉज जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है और जब आपका माइंड स्टिमुलेटेड नहीं होता है तो आपका माइंड ज़्यादातर क्रिएटिव आइडियाज और क्रिएटिव थॉट्स के ऊपर जाता है। सो यस, आपको बोर होना पड़ेगा टू मेक समथिंग डोप। एक बार आइडिया आपके दिमाग में फ्लो करता है देन उसका आपका मेन चीज़ है उसको एक साथ लाना। एंड यू हैव टू थिंग्स टुगेदर, यू हैव टू बिल्ड थिंग्स एंड पुट देम टुगेदर। सो दूसरा जो हमारा स्टेप होता है वो है क्रिएटिंग, क्योंकि आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं। थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स किसी के दिमाग में आते हैं एक दिन में, बट वो थॉट्स जस्ट आते हैं और पास हो जाते हैं। सो आपका मेन गोल ये है कि आप उन थॉट्स एंड आइडियाज़ को चैनल करें, जिसके लिए आप सबसे पहले तो रफ में कीजिए। मैं पोएम्स, बहुत सारे पोएम्स लिखता हूँ और ज़्यादातर पोएम्स मुझे ऐसे बोर्डम के टाइम में ही याद आते हैं और लाइक मेरे दिमाग में क्लिक करते हैं तो फाइंड अ। सो जब वो आइडिया मेरे पास आ जाता है, उस आइडिया के आसपास आई हैव टू मेक सम वर्ड्स जो उस एक्सप्रेशन को अच्छे से दिखाते हैं। आई हैव टू फाइंड अ राइम स्कीम जो अच्छे से फ्लो करेगा इवन ड्यूरिंग आर्ट वर्क्स और लाइक सिंपल आर्ट वर्क जैसे कि ये पीस। इन सब में भी आपको चीज़ों को अच्छे से लाना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आप डॉट्स यूज़ करना चाहते हैं, आप कलर्स यूज़ करना चाहते हैं, आप सिर्फ पेन्स यूज़ करना चाहते हैं। सो इसलिए आपको चैनल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक बार आपका आइडिया आ गया, उस आइडिया को आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप उसमें एक्शन ले सकते हैं। सो हमारा पहला स्टेप था आइडिया, जो कि आप बोर्डम के थ्रू ला सकते हैं। और यस, बोर्डम के हिसाब से भी आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि आपको उस आइडिया के बारे में सोचना भी होगा। जब एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आइडिया आता है देन यू हैव टू थिंक अपॉन इट एंड देन यू विल प्रोसेस इट। प्रोसेसिंग के टाइम में ही आपका जो आइडिया है वो हम उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे सकते हैं। सो यस, प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो आफ्टर वी हैव गॉट द आइडिया, द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उसको एग्जीक्यूट करना, क्योंकि वो चीज़ तब तक नहीं होने वाली जब तक आप उसके ऊपर काम करना नहीं शुरू करते हैं। एंड उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि जब आपके दिमाग में सब होता है आपको तभी वर्क करना चाहिए। डजंट मैटर वेयर यू आर और व्हाट यू आर डूइंग। मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, मैं अपने पास एक रफ कॉपी रखता हूँ। जब भी मेरे पास आइडियाज़ फ्लो होते हैं मैं उनको लिख डाउन राइट डाउन करता हूँ। बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मैं बाद में काम नहीं करता हूँ, बट दे प्रोवाइड्स अ बेस टू थिंक। एंड यस, आपको अपने वर्क के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोचिए आपके पास एक बहुत अच्छा एक, कैसे बताओ, एक सपोज एक आर्ट वर्क का आपके पास आइडिया आता है, ठीक है, वो आपको ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में आया एंड यू हैव डिसाइडेड द स्ट्रक्चर एंड ऑल, बट उसका क्या फ़ायदा अगर आप उसके ऊपर काम ही नहीं करेंगे। अरे ऐसा कोई नहीं होता कि आप एक परफेक्ट टाइम ढूंढेंगे, क्योंकि जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, उनको भी बहुत टाइम लगता है ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए और उसमें आपको एक्सपीरियंस बहुत चाहिए। बट मैं बोलूँगा कि आपको जब भी कोई आइडिया आता है आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, और हो सकता है वो आपका बेस्ट वर्क ना भी हो। और मैंने वैसे बहुत सारे मिशेलिनियस चीज़ें बनाई है, जैसे कि ये है जो कि है परसेप्शन के ऊपर। इट्स नथिंग ग्रेट, बट वही आपके जो आइडियाज़ फ्लो होते हैं उसके ऊपर आप काम करते हैं। अनदर वन इज़ दिस, जिसका आप देख सकते हैं ये इतनी अपीलिंग नहीं है, बट स्टिल आई वर्कड ऑन इट एंड आई हैव एटलीस्ट समथिंग टू शो एंड जो मैं याद रख सकता हूँ। और हो सकता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आइडिया आया आपने उसका काम किया और अगर वो अच्छा निकल गया, सो इट कैन बी समथिंग लाइक दिस, जो कि एक अच्छी इमेजिनरी प्रोवाइड करता है। सो इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू आर्ट, इट इज़ अबाउट एनीथिंग, एनी फील्ड। आपकी स्टडीज़ में हो, आप किसी प्रोडक्टिव वर्क में चाहते हैं, यू हैव टू वर्क अपॉन इट।
ओके, सो हम वीडियो के फाइनल पार्ट में आ चुके हैं। अब हम सारी चीज़ों को अगर एक साथ बोले तो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहला है आइडिया, उसके बाद होता है स्ट्रक्चर या फिर प्रोसेस, उसके बाद होता है एग्जीक्यूशन। सो अगर आप इन 3 एस्पेक्ट्स को अच्छे से मिला देंगे, देन यू कैन डेफिनेटली क्रिएट समथिंग इंटरेस्टिंग एंड यू कैन चैनल योर क्रिएटिविटी। सो या इट वॉज ऑल फॉर द वीडियो। एंड मेरी एक शॉर्ट फिल्म अभी भी हमारे इस चैनल में अपलोड हो चुकी है, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। यस, मैं कुछ नई चीज़ें लाने की कोशिश करते रहता हूँ, एंड फिल्म्स एंड समथिंग लाइक दैट आई एम रियली फैसिनेटेड। सो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था ये एक। हाँ, चैनल को बहुत मदद करेगा। सो अगर आपने वो देखा नहीं है, उस शॉर्ट फिल्म का नाम है आई शुड, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। यस, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई विल ब्रिंग समथिंग न्यू नेक्स्ट टाइम। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।